हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा प्रोग्राम। सो आज हम लॉगिन स्क्रीन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लॉगिन लॉगआउट। ये सारी स्क्रीन आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एंड विद डैशबोर्ड स्क्रीन भी। तो इसमें हम फ्लैश मैसेज प्लस सेशन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो चलिए सीधा मिलते हैं कोडिंग की तरफ, और वही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लाइन बाय लाइन कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और और एक चीज़ बता दूं कि फ्लैश मैसेज क्यों यूज़ करते हैं। फ्लैश मैसेज बेसिकली आपको एक टेम्पररी मैसेज सेंड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, लाइक हमें कोई फीडबैक भेजना है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, तो इस तरह के जो मैसेज हम सेंड कर सकते हैं यूजिंग फ्लश। और फ्लश का इसलिए बेनिफिट है क्योंकि ये टेम्पररीली मैसेज को स्टोर करते हैं, एक बार उसको एक्सेस करने के बाद वो रिमूव हो जाता है। राइट। तो चलिए सीधा मिलते हैं हम कोडिंग से। चलिए शुरू करते हैं। अ, अब सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं जो हमारा ऐप फाइल है फ्लश के अंदर। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम स्क्रैच से। तो इसको मैं सेव करता हूँ ऐप डॉट पाई, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ओके। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम प्लस पोर्ट प्लस देन डायरेक्ट रिडायरेक्ट URL for then render templates and request, then session भी चाहिए हमें होगा, then flush flush functions for the flush message के लिए। राइट। ओके। अब हमें ऐप इक्वल्स टू flush अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं, ये हमें पता है, हर प्रोग्राम में हम यही करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ डमीज यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट। से तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिक्शनरीज वगैरह। राइट। अच्छा, जब भी हम सेशन यूज करते हैं ना, तो हमें क्या है, एक सीक्रेट की असाइन करना होता है। सो ऐप डॉट सीक्रेट की इक्वल, आप यहाँ कोई भी रैंडम कीज लिख सकते हैं। सो मैंने कोई भी यहाँ कोई भी स्ट्रिंग लेता हूँ कि कुछ भी साइज XYZ रैंडम। मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए ऐसे ही कुछ लिख दिया, बट अब ये रैंडम कीज हम जनरेट करेंगे। राइट। ओके। नाउ एक यूजर्स, तो हम यहाँ से कुछ यूजर, लिस्ट ऑफ यूजर यानी कि डिक्शनरी के फॉर्म में कुछ यूजर ले लेते हैं। सो पहला यूजर है हमारा हमारा एडमिन, और इसका की मैंने कर देता हूँ सागर एट 1 2 3। एंड देन नेक्स्ट इज से यूजर 1, एंड इसका जो पासवर्ड है से हमने कर दिया यूजर एट 1 2 3। राइट। तो ये हमने दो डामी यूजर हमने क्रिएट कर लिया। एक्चुअली यहाँ जो हमें यूज करना है वो हम यूज करेंगे डेटाबेस। ठीक है। तो फिलहाल हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, अभी हम डमी यूजर से काम करें, क्योंकि आज जो हम देखने वाले हैं वो सिर्फ कैसे हम सेशन अन जो फ्लश मैसेज है उसको इम्प्लीमेंट करें। राइट। सो ओके। सबसे पहले हमें एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं कुछ। राइट। ऐप डॉट रूट, तो दैट इज हमारा डिफॉल्ट रूट है, और डिफॉल्ट इसको हम बाइंड करते हैं एक फंक्शन के साथ से ऐप होम। ये फंक्शन के साथ हमने इसको बाइंड कर दिया, और इसमें हम रिडायरेक्ट करेंगे किसको। सो बेसिकली रिटर्न रिटर्न रिडायरेक्ट। अब यहाँ से हम लिखते हैं URL फॉर। सो बेसिकली URL फॉर, और किस फंक्शन को लॉगिन, हमें लॉगिन नाम से एक फंक्शन है उसको हमें बाइंड किया। राइट। तो ये होता है मेरे फर्स्ट एंड पॉइंट। ना अब हमें लॉगिन वाला जो फंक्शन है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना, नेक्स्ट एंड पॉइंट है। सो ऐप डॉट रूट एंड से हमने कर दिया लॉगिन हमने। अच्छा, जब लॉगिन को, तो इसका कुछ मेथड्स होगा। सो मेथड्स इक्वल, या तो हमारा पोस्ट हो सकता है या गेट हो सकता है। राइट। तो जब भी इसको हम एक्सेस करेंगे, नाउ वी हैव टू डिफाइन द लॉगिन फंक्शन। सो डिफाइन हमने कर दिया लॉगिन। ओके। एंड लॉगिन के अंदर हमें सबसे पहले यूजर, पहले हमें देखेंगे जो हमारा डेटा सेंड कर रहा है वो क्या है। सो इफ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, हमारा मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। अगर ये पोस्ट है तभी हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली यूजर नेम इक्वल्स टू से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ हमने इसका नाम ले देते हैं txt से यूजर। राइट। एंड पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, क्योंकि फॉर्म से आएगा डेटा।
और इसका हम टेक्स्ट फील्ड का नाम रखते हैं टेक्स्ट पासवर्ड, राइट। तो ये हमने ये दो चीज इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि ये यूजर आईडी जो पासवर्ड है वो सही है क्या नहीं है, राइट। सो इफ हमें क्या चेक करना है, यूजर नेम। तो यूजर्स, अब ब्रैकेट नहीं करोगे तो अच्छी तरह, इफ यूजर नेम इन यूजर्स, जो हमने ऊपर डमी के लिए यूजर्स है, एंड हमें क्या करना है, यूजर्स में हमारे पास क्या चाहिए, उसको पासवर्ड भी एक्सेस करना है। सो बेसिकली यूजर नेम इक्वल्स टू पासवर्ड। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा यूजर नेम भी वेरीफाई कर जाएगा और पासवर्ड। पहली बात तो हमें यूजर वो होना चाहिए और पासवर्ड मैच करना चाहिए। अगर ये मैच करता है तो इसको हम सेशन वेरिएबल में ऐड कर लेते हैं। तो सेशन, और इसके हम यूज करेंगे यूजर, जो भी हमारा यूजर है उसको हम सेशन में ऐड कर देंगे एंड दैट इज कॉल्ड हमारा यूजर नेम। और देखिए सेशन होता क्या है, सेशन बेसिकली एक टेम्पररी वेरिएबल होता है विच इज क्रिएटेड बाय द वेब सर्वर, और ये पर्टिकुलर सेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो जैसे हम उस साइट से बाहर आते हैं तो सेशन भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें हम टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हैं। तो सेशन होता है कोई पर्टिकुलर सेशन को यूजर को प्रेफरेंस देने के लिए हम यूज करते हैं सेशन कि फॉर टाइम बिंग्स वो अवेलेबल है। जो जैसे हम एक पेज से दूसरे पेज रिडायरेक्ट करते हैं तो उस सेशन को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, या अगर थ्रू आउट द एप्लीकेशन भी इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सो हमने सेशन यूज कर लिया एंड इट शुड रिटर्न। उसके बाद हमें क्या देना चाहिए, हमें डैशबोर्ड स्क्रीन पे हमें जाना होगा। सो रिटर्न एंड रिडायरेक्ट, बेसिकली यहाँ भी होंगे यूआरएल फॉर कौन सा स्क्रीन, हमने डैशबोर्ड। तो बेसिकली डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड एक फंक्शन बनाएंगे उसमें चले जाएंगे, राइट। तो ये होता है हमारा लॉगिन फंक्शन। अच्छा, अगर लॉगिन फेल होता है तो हम क्या करेंगे, सो इफ एल्स, ओके, लॉगिन में यहाँ और एक चीज हमें डालना होगा। ओके, तो अगर फॉल्स होता है तो बेसिकली फ्लैश, जो फ्लैश मैसेज है यहाँ हमें क्या कर देंगे कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। बेसिकली यहाँ से फिर करेंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये हमने पास कर दिया एंड वी विल रिडायरेक्ट, किसको रिडायरेक्ट करेंगे, लॉगिन पेज को। सो रिटर्न रिडायरेक्ट यूआरएल फॉर जो हमने बनाया लॉगिन। तो यहाँ ओके, लॉगिन फंक्शन पे जाएगा। अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट किसको करेगा, तो डिफॉल्ट हमें बेसिकली रेंडर टेम्पलेट करेंगे, डिफॉल्ट रेंडर रिटर्न रेंडर टेम्पलेट्स, और यहाँ से लॉगिन डॉट एचटीएमएल। तो ये बाय डिफॉल्ट पेज को ओपन करेगा। क्लियर, ये होता है हमारा पहला। अब आता है हमारा डैशबोर्ड, जो फंक्शन है उसको भी डिफाइन करते हैं, उसका एंड पॉइंट। सो एट ऐप डॉट रोल, और यहाँ से हम लिखेंगे से डैशबोर्ड, राइट, ये हमें डिफाइन करते हैं एंड डेफ, ये फंक्शन है सैंडबर्ड के साथ। अब यहाँ में देखेंगे कि जो हमने लॉगिन किया वो सेशन में अवेलेबल है क्या नहीं। तो इफ यूजर इन सेशन, अगर वो सेशन में है, राइट, नॉट सेशंस नहीं, सेशन, सेशन होना चाहिए, सेक्शन हो गया क्या, सेशन, हाँ, अगर ये सेशन में अवेलेबल है सो हम रिटर्न करेंगे जो हमारा डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल फाइल है। सो बेसिकली रेंडर टेम्पलेट्स, सो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, इसे करना है हमें डैशबोर्ड स्क्रीन। सो बेसिकली डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, ये फाइल हमें बनाना होगा और इसमें यूजर नेम पास कर देते हैं। सो यूजर नेम बेसिकली हमारा क्या होगा, जो सेशन में, सेशन और इसके अंदर यूजर। सो बेसिकली हमने यूजर, जो भी यूजर करंट सेशन में लॉगिन है उसको सेंड कर देंगे। अगर ये नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, लॉगिन स्क्रीन को ही रिटर्न करेगा। सो बेसिकली रिटर्न रिडायरेक्ट, दैट इज यूआरएल फॉर लॉगिन, राइट। तो ये हमारा हो गया, ओके।
अब हमें डिफाइन करते हैं लॉग आउट, क्योंकि अगर हमें लॉग इन किया तो लॉग आउट भी करना होगा। सो एट ऐप डॉट रूट और यहाँ से लॉग आउट, ये फंक्शन, तो इसके लिए भी हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सो डेफ लॉग आउट, लॉग आउट में यहाँ से हम, तो सेशन को जब भी हम लॉग आउट करेंगे तो सेशन से वो आउट हो जाना चाहिए। तो सेशन डॉट पॉप एंड देन यहाँ से यूजर, और उसको हमें क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है इसको नन, राइट। ओके, नाउ हमें फ्लैश मैसेज शो करना है। तो लॉग आउट सक्सेसफुल, and then return regarding for regarding again here एक URL फॉर, URL फॉर हमें लॉगिन पे अगेन जाना है, हमें कर देना है। सो ये हमारा जो ऐप वाला पेज है वो हमने कंप्लीटली कर लिया। हाँ, इसमें और एक चीज करना है। सी, तो इसमें जो फ्लैश मैसेज है बेसिकली ये वो मैसेज है जो सर्वर से क्लाइंट पे जाएगा कि वेदर यूजर इज सक्सेसफुली लॉग इन और नॉट, राइट। तो इस तरह हम क्लाइंट सर्वर के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी वैलिडेशन अगर होता है, डेटा वैलिडेशन लाइक विद यूजर आईडी इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ये जो चेक करना होता है ना, ये सर्वर से ही जाता है। तो ये सर्वर से ही ये मैसेज आना चाहिए, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट नहीं है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, राइट। ओके, अब इसको रन करने के लिए सेम इफ अंडरस्कोर मेन मेथड को कॉल करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल दिस, ये है डबल कोट में अंडरस्कोर मेन, तो मेन मेथड को कॉल करना है। ओके, देन ऐप डॉट रन और डेबग मोड हमें करना है ट्रू। तो ये है कंप्लीट। नाउ अब हमें जो क्रिएट करना है दैट इज हमारा लॉगिन पेज। तो कई सारी चीजें हमें क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन को ही देते हैं। तो उसके लिए हमें जो टेम्पलेट डायरेक्टरी है इसमें हम जाएंगे न्यू, और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल से लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो सबसे पहले यहाँ से बस आईडीएमएल में एच टी एम एल लिखेंगे तो पूरा ही आ जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं लॉगिन टाइटल में, राइट। ओके, अब हमें बॉडी में जो मैसेज है, जो फ्लैश मैसेज आ रहा है कि वेदर हमारा लॉगिन सक्सेस है या नहीं है, तो ये मैसेज हम कहाँ से मिलेगा। ये देखिए, जैसे हम लॉगिन स्क्रीन में क्या आता है कि इफ लॉगिन सक्सेस, सो सी, ये अगर लॉगिन सक्सेस नहीं होता तो ये मैसेज आएगा ना, और ये लॉगिन पेज में जाएगा कि इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जस्ट अ मिनट, यस। तो उसके लिए हमें ये पेज यूज करेंगे। ओके, नाउ यहाँ से हेडिंग 2 दे देते हैं, से लॉगिन फॉर्म, ओके, एच टू पेज। अब हमें मैसेज एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें जिंजा टेम्पलेट टू स्टाइल, यानी कि कैसे स्टेटमेंट को एक्सेस करेंगे वो हम यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला ब्रैकेट, देन इसके अंदर सो विद messages equals to get underscore of flash underscore messages, राइट। सो इससे क्या होगा, हमारे पास जो मैसेजेस है वो हम एक्सेस हो जाएगा, एंड फ्लैश मैसेजेस पैरेंथेसिस होना चाहिए, ओके, राइट। अब यहाँ से हमें चेक करेंगे कि मैसेज हमारे पास आया या नहीं आया। सो इफ मैसेजेस, तो अगेन यहाँ हमें यूज करना होगा सेम स्टेटमेंट, इफ मैसेजेस, अगर ये मैसेजेस आया हमारे पास तो हम क्या करेंगे, राइट। तो अगर आया तो इसको हमें एक एक करके एक्सेस करना होगा। सो अगेन हमारे पास चाहिए लूप, तो लूप के लिए ये स्टेटमेंट टैग, सो फॉर मैसेज इन मैसेजेस, जो जो मैसेज हम सेंड करेंगे ये मैसेज आ जाएगा। अब उसको हमें शो करना है एक अनऑर्डर लिस्ट में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूएल दैट इज अनऑर्डर लिस्ट, और से एल आई, और इसमें अभी स्टाइल्स
मैं से अभी कलर एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, से कलर इक्वल्स टू ब्राइट, दैट्स इट। अब li में वो मैसेज हमें शो करना है, राइट। सो उसके लिए हमें ये वाला दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर यूज करना है। सो मैसेज के लिए प्लेस होल्डर, सो दिस इज मैसेज देन क्लोज ऑन, ओके दिस इज, ये हमारा यूएल क्लोज हो गया। अब इसके साथ साथ हमें फॉर लूप भी क्लोज करना है। सो बेसिकली सबसे पहले फॉर लूप क्लोज होना चाहिए, राइट। सो फॉर को क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे एंड, लाइक दिस, एंड देन यूएल क्लोज। उसके बाद इफ को भी एंड करना है, तो इफ को एंड करने के लिए एंड इफ, एंड देन वी हैव टू क्लोज विद, तो उसके लिए होता है एंड 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 विद, ओके लाइक दिस। तो ये हमने दो चीजें एंड फोर कर दिया, एंड इफ कर दिया, यस ये हमने कर दिया। नाउ वी विल क्रिएट, हम फॉर्म को क्रिएट करना है, ठीक है। तो फॉर्म फिट करना बहुत आसान है। तो फॉर्म मेथड ऑफ का हो जाएगा पोस्ट, जो हमने ये लिखा है पोस्ट, सिक्योरिटी को सेंड करने के लिए, ओके। एंड देन एक्शन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्शन वहां से डायरेक्ट आ जाएगा, ओके। अब इसके अंदर हमें से टेबल के थ्रू या बिना टेबल के थ्रू, तो मैं विदाउट टेबल यूज करता हूँ, तो थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा, प्री, दैट इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ओके। नाउ यूजर नेम क्या होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, एंड नेम इक्वल्स टू txt से यूजर, जो कि हमें उसमें यूज किया है। एंड देन पासवर्ड, और ये होना चाहिए इनपुट टाइप पासवर्ड होगा, एंड txt पासवर्ड, right, okay. And then input type submit, input type submit, and then value, input type submit, and value equals to log, okay. Now pre tag close and form tag is closed। तो देखिए हमारा जो लॉगिन फॉर्म है ये बन के तैयार हो गया। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ डैशबोर्ड स्क्रीन, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। तो पहले देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता है। तो उसके लिए हम जाएंगे टर्मिनल पे, ex cd dash ex, एक मिनट। तो हमारे डेस्कटॉप में फ्लस्क ex होगा, cd plus ex, ओके। एंड नाउ एक्टिवेट करना है हमें, तो सोर्स my env bin active, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं python python app dot py, सी हमारा ऐप चल रहा है। अब इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हाँ, नेम मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड इफ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट लॉगिन, और ये हमारा कहाँ दिख रहा है, ऐप डॉट पाई में लाइन नंबर 19 में, ओके। सो यहाँ हमें लाइन नंबर 19 पे आते हैं, और सी इफ मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ओके। यहाँ होगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यहाँ होना चाहिए क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड,
अनएक्सपेक्टेड चेंजर अभी हम देखते हैं। ओके, तो ये एरर किसकी वजह से, यहाँ पे भी, यहाँ देखिए इसमें एक एरर है। ओके, आई गॉट इट। सो ये जो हमने यहाँ स्पेस दे रखा है ना, ये स्पेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। आप देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, सी लॉगिन फॉर्म यहाँ में आ गया। अब यहाँ मैं यूजर आईडी पासवर्ड में थोड़ा सा गलत डालता हूँ। ओके, ओके, जैसे मैंने पासवर्ड गलत डाला तो ये हमारा फ्लैश मैसेज इनवैलिड, तो फ्लैश है यूजर आईडी एंड पास, ये है invalid user ID and pass. So invalid user ID and query for the login. Secret key हमने assign नहीं किया, so this is because no secret key was set up. Okay, तो हमने कोई secret key setup नहीं किया, maybe, but जैसे okay, okay, यहाँ spelling mistake is my bad. So secret key होना चाहिए, वो regret key हो गया था। It's okay. Now redirect करते हैं। सी देखिए, जब मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड गलत लिखा तो इसमें आ रहा है मेरा इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा सही डाल दूँ, तो मैं यूज़र आईडी पासवर्ड अभी मैंने क्या कर रखा कि मैं यूज़र आईडी सागर होना चाहिए, पासवर्ड एडमिन और पासवर्ड सागर @123। ठीक है, तो मैंने लिखा एडमिन एंड पासवर्ड है सागर @123, राइट, एंड जस्ट क्लिक इट। सी, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये आ गया, तो देखो यहाँ एक एरर आता है। अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने डैशबोर्ड स्क्रीन जो है ये मैंने क्रिएट किया नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब होता है कि मैंने जो फ्लैश मैसेज जो आपको दिखाना था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। तो ये जो डैशबोर्ड स्क्रीन है, लॉगआउट स्क्रीन है, और ये हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखेंगे ये कंप्लीट इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा, उसके साथ हम डैशबोर्ड स्प्रिंट भी काम करेंगे, जिसमें CSS और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, राइट। सो हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।